हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार आप लोगों को अपने चैनल एसआई सुमित कुमार में स्वागत करता हूं। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए ताकि एग्ज़ाम आते आते आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाए। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको हम अपने इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। सबसे पहले आप सुबह में उठे, उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप कुछ हल्का खा लें, नाश्ता कर लें। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आप करेंट अफेयर्स पढ़ें। करेंट अफेयर्स प्रत्येक दिन 1 महीने का करेंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें आप जितने बातों को आप ध्यान में रख पा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। करेंट अफेयर्स की थ्योरी पढ़ने के बाद आप उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइए। कम से कम प्रत्येक दिन आप 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर बनाइए। उसके बाद आप बायोलॉजी के बुक्स को पढ़ें। कम से कम बायोलॉजी 1 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ें, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में रहते हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चंस साइंस पोर्शन में सबसे ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर गलती होने की पूरी संभावना रहती है। अगर 7-8 क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछ दिया गया है तो उसमें से लगभग स्टूडेंट जो 3-4-5 लगभग बहुत अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो 5 तक सही कर पाते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वहाँ हर चीज़ अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आप बायोलॉजी में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और प्रत्येक दिन बायोलॉजी को पढ़िए और इसका एक समय के अनुसार इसको फिर ख़त्म कर दीजिए और फिर साइंस का बचे पोर्शन को इसी टाइम में सेट कर दीजिए। उसके बाद आप खाना खाइए और खाना खाने के बाद 45 मिनट या 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। उस रेस्ट में आप कोशिश यही कीजिए कि मोबाइल नहीं चलाएं। मोबाइल को थोड़ा देर के लिए ऑफ करके उसके बाद रेस्ट कीजिए आंख बंद करके, ताकि आप सही से रेस्ट कर पाएँ। रेस्ट करने के बाद आप एक प्रैक्टिस सेट मारिए। प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट में यही देखिए कि उसमें किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया और किस पोर्शन में हमारी ज़्यादा गलत है, और उस पोर्शन को आप अभी तक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसका आपका पहले का मतलब पढ़ा हुआ कैसा है, उसका रिवीजन कितना ज़रूरी है, या एक सही सेट के हिसाब से अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसका टाइम होने के बाद उस पर जिस पोर्शन से जितना गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप पहले तो उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और जैसे ही जब आप उस बुक्स को पढ़िएगा तो आप जहाँ से गलत हो रहा है वहाँ पर पूरी निगाहें बना के रखिए, ताकि वहाँ पर वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आए आप अच्छे से बना पाएँ। और जिसमें ज़्यादा गलत हो रहा है जिस भी बुक्स में, उस बुक्स को पूरे अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि वहाँ पे जो भी गलत हो रहा है, चाहे जो भी कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए। प्रैक्टिस सेट्स के जो भी क्वेश्चन गलत हैं उसको रिवीजन अच्छी तरह से करें, और उसको रिवीजन करने के बाद आप इतिहास, भूगोल, नागरिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पारिस्थितिक तंत्र, ये सारी जो भी मतलब बुक्स हैं उस बुक्स को एक क्रमबद्ध तरीक़ा से सेट करना है कि आपको अगर आर्ट पेपर में पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है कि ज्योग्राफी पढ़ना है कि पॉलिटी पढ़ना है, पहले आपको क्या पढ़ना है वो सेट कीजिए। कि हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक हिस्ट्री का बुक पढ़िए, उसके बाद पॉलिटी पढ़ रहे हैं
हिस्ट्री पॉलिटी लेके पढ़ सकते हैं या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। जैसे ही समाप्त होगा फिर पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अर्थशास्त्र पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं पीटी मेंस दोनों एग्जाम में, तो अर्थशास्त्र पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र ये सारे आर्ट पेपर जब आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो बचे हुए साइंस के जो पेपर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, उस पर भी आप टाइम सेट करके उसको भी पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, और आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उसका पहले से ही निर्धारण कर दीजिए कि हमको लगभग इतने दिनों में इस बुक्स को पढ़ लेना है, और आगे बचे हुए दिनों में इस बुक्स का अगर आप सही समय से ख़त्म करके टाइम अगर निकाल लेते हैं तो उसका रिवीजन भी कोशिश कीजिए कि एक बार और अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। और क्वेश्चन बैंक्स पढ़ते वक्त ज़रूर रखिए। क्वेश्चन बैंक का भी प्रत्येक दिन एक सेट मारना है, 12-13 होगा सेट्स। लगभग जो भी आप क्वेश्चन जान रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं उसको पूरी अच्छे तरह से कोशिश कीजिए कि याद कर ले। कई बार होता क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक के ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको जब जैसे ही रिपीट क्वेश्चन मिले, आप तो क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ही लिए हैं, रिपीट क्वेश्चन मिलने के बाद आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा कि इसका आंसर, आप बेझिझक उसका आंसर आसानी से दे पाइएगा। और इस तरह से आप हर एक क्वेश्चंस पे इस तरह से निगाहें बना के रखिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और प्रत्येक सेट जब आप दे रहे हैं तब, और कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, किस भाग को आप पढ़े हैं, किसको नहीं पढ़े हैं, किसको ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। जैसे ही आपका बुक्स ख़त्म होगा उस तरह से उस पर भी जो जिसमें ज़्यादा गलत हो रहा है उसमें भी आप टाइम दीजिए, और अपनी कमजोरियों को दूर करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिलेबस दिया गया है वो सारे सिलेबस आपका समय समाप्त हो जाए और आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए, और आप जो भी तैयारी करके जा रहे हैं उसको जितना भी आप किए हैं, आप लास्ट दिन तक आप इस तरह से अगर पढ़िएगा, लास्ट दिन तक आप जब आप सेट मारिएगा तो निश्चित है कि अभी आपका जो भी आ रहा होगा सेट में, लास्ट दिन तक मारने के बाद आपका इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह से दिखेगा कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ज्योग्राफी पढ़िए तो आप मैप का एक बुक रखिए, उसके बाद जो भी आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, झीलें, सभी को मैप में ज़रूर देखिए कि मैप में कहाँ है, कैसे है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मतलब आप मैप का सहारा लीजिए, मैप के ज़रिए आप हर चीज़ देखिए, ताकि आप जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो आपके माइंड में वो फिगर क्लियर हो सके कि ये कहाँ में है। और हमने जब ज्योग्राफी पढ़ा था तो उस समय मतलब अगर आप चित्र के सहारे पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड में उसका फिगर बन जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में भी आप उस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इसलिए आप ज्योग्राफी पढ़ते समय मैप ज़रूर रखिए। और पारिस्थितिक तंत्र की बात जो हम कर रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र का एक बुक आता है घटना चक्र का, जो हम वीडियो के लास्ट में उसका फिगर के साथ आपको सेंड कर देंगे ये वीडियो। उसके बाद आप उस बुक को नज़दीकी मार्केट से ख़रीद लीजिए। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां आ रही है तैयारी के दौरान, बुक्स को लेकर के चाहे स्ट्रेटजी को लेकर के, कहीं भी किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट करते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट्स से रिलेटेड जो भी परेशानियां, सामूहिक परेशानियां जो भी होगी लगभग स्टूडेंट की, हम उस पर वीडियो बनाते रहें, और आपको बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।